वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इन्फिनिटी। आई एम मोनिका और हम बात कर रहे हैं अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा, एज वी नो, इट इज द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन वी एवर हैड और ये अपने काल से बहुत ही ज्यादा आधुनिक युग में जी रहे थे। अब देखिए, हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में कि कैसे हड़प्पा की खोज हुई थी, साथ ही मोहनजोदड़ो को भी ढूंढा गया था और हमने देखा कि कैसे उनकी पूरे शहर की रचना थी। हमने एक और चीज उसमें देखी कि हर एक सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करती थी, एक दूसरे को काटती थी। या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो पूरे सड़क की संरचना थी वो एक जाल की तरह थी। दैट मीन्स कि वो ऐसा पैटर्न फॉलो करती थी। ये बात हो गई पूरे टाउन प्लानिंग की कि किस हिसाब से टाउन प्लानिंग होगी, क्या उसका पूरा स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए, हम बात करते हैं कि जितनी भी साइट्स थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो किसने ढूंढी, वो कहाँ पे बसी थी और वहां की क्या क्या विशेषता है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा की। तो हड़प्पा हम जानते हैं कि आर.डी. सहानी जी ने इन द ईयर 1921 में खोजा था। अब देखिए, ये जो साइट है हड़प्पा है, ये कहाँ बसा हुआ था? ये रावी रिवर के लेफ्ट साइड में बसा हुआ था। प्लस यहाँ पे क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट मिली? तो सबसे पहली चीज हमें मिली कि वन हॉर्न्ड एनिमल के हमें ट्रेसेस मिले हैं, या हम कह सकते हैं कि उसके हमें फॉसिल्स मिले हैं। वन हॉर्न्ड एनिमल का यहाँ पे डायरेक्ट मीन है कि या तो हम उसे हिप्पो से रिलेट कर सकते हैं या तो फिर हम उसे यूनिकॉर्न वाली चीज, किसी चीज से रिलेट कर सकते हैं। तो ये दो टाइप के एनिमल हो गए जो कि वन हॉर्न कैटेगरी में हम रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज मिली है वो है ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब कि खाद्यान्न। खाद्यान्न मतलब कि जहाँ पे बल्क में, सरप्लस अमाउंट में चीजें जमा करके रखेंगे जो कि एडिबल आइटम्स होंगे, लाइक गेहूं हो गए हैं, बार्ली या राइस, जितनी भी चीजें थी हमने लास्ट लेक्चर में बात करी। देयर वर 8 मेजर क्रॉप्स विच वर ग्रोन बाय हड़प्पन पीपल। तो ये 8 जो हम खाद्यान्नों की बात कर रहे हैं, तो वो ही यहाँ पे हमें ग्रेट ग्रेनरीज में देखने को मिली है। प्लस यहाँ पे ग्रेवयार्ड भी मिला है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो हम ग्रेवयार्ड की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हड़प्पा में ही हमें मिला है। बाकी और अगर किसी साइट पे आप जाएंगे तो वहां हमें नहीं मिलेगा। सिर्फ ये हड़प्पा में ही हमें ग्रेवयार्ड भी देखने को मिला है। नेक्स्ट जो हमारी साइट है वो है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो अपने आप में ही बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे ही हमें सबसे पहले पार्लर के ट्रेसेस मिले हैं। पार्लर में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो मेजरली हमें लिपस्टिक और काजल के ट्रेसेस मिले हैं। कहाँ? चहुंदड़ो। अब देखिए, चहुंदड़ो किसके द्वारा खोजा गया? तो ये एन.जी. मजूमदार जी के द्वारा खोजा गया। ये इंडस रिवर पे ही बसा हुआ था। देखिए, अभी हमने हड़प्पा की बात करी तो ये लेफ्ट साइड में है, किसके? रावी रिवर के। बट चहुंदड़ो मेजरली इंडस रिवर पे ही बसा हुआ था। यहाँ पे देखिए, मेन हमें क्या मिला है कि ट्रेसेस ऑफ लिपस्टिक मिले हैं, प्लस हमें काजल भी मिला है। दो चीजें यहाँ पे मिली है। प्लस मनके दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी कि देयर वर ऑर्नामेंट्स व्हिच वर वॉर्न बाय बोथ मेन एंड विमेन, और उसमें भी दो क्लासेस में डिवाइड किया था। जो वेल्दी लोग थे वो गोल्ड, सिल्वर, जेम्स, आइवरी के गहने पहनते थे, और जो थोड़े से डाउन हुआ करते थे, या हम कह सकते हैं कि इतने ज्यादा फ्लरिश नहीं हुआ करते थे इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, तो वो लोग कैसे गहने पहनते थे? वो पहनते थे सीपियों के, शंखों के और प्लस मनकों के। मनके क्या होते हैं? ये मिट्टी को भट्टी में तपाया जाता है, उसे पक्की मिट्टी बनाया जाता है और फिर उसके बीड्स बना के या उसके मनके बना के उसे एज अ ज्वेलरी पहना जाता है। तो यहाँ पे चहुंदड़ो में हमें मनके भी मिले। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमने हड़प्पा की बात करी, हम धोलावीरा की बात करें, कालीबंगन की बात करें, तो ये सारी प्लेसेस ऐसी थी जहाँ पे कि हमें फोर्टिफिकेशन देखने को मिला था। फोर्टिफिकेशन हुआ करता था कि बाहर वाली ईंटें जो होती थी वो पक्की मिट्टी की होती थी और जो अंदर की होती थी वो कच्ची मिट्टी की होती थी। चहुंदड़ो ऐसी साइट है जहाँ पे फोर्टिफिकेशन भी हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हो गई। सबसे पहली हो गई कि हड़प्पा में हमें क्या मिला है? ग्रेवयार्ड मिला है, ग्रेनरी मिली है, वन हॉर्न एनिमल के ट्रेसेस मिले, और चहुंदड़ो में हमें मनके मिले हैं, पार्लर के ट्रेसेस मिले हैं, प्लस यहाँ पे फोर्टिफिकेशन नहीं था। ये दोनों चीजों की बात होगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट साइट है। कैसे है आइए देखते हैं। मोहनजोदड़ो
कि अगर हम बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो एक ऐसी साइट है जो अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। क्यों मिस्ट्री है? क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीजें मिली है, यहाँ पे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो हमें बताते हैं कि उस काल के लोग भी कितने ज्यादा एडवांस हो चुके थे इन टर्म्स ऑफ देयर लाइबिलिटीज, उनके रहने का ढंग, उनके कपड़े पहनने का ढंग, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आधुनिक थी। कैसे थे देखिए, सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं तो मोहनजोदड़ो को आर.डी. बनर्जी ने इन द ईयर 1922 में खोजा था। अब ये कहाँ बसा हुआ था? तो ये राइट साइड ऑफ इंडस रिवर बसा हुआ था। हड़प्पा हमने क्या देखा था? इट इज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर, बट मोहनजोदड़ो इज ऑन राइट साइड ऑफ द इंडस। प्लस मोहनजोदड़ो को एक और नाम भी दिया गया। क्या नाम दिया गया था? इट इज ऑल्सो नोन एज द माउंड ऑफ डेड। दैट मीन्स कि ये माउंड ऑफ डेड का डायरेक्ट मीन होता है कि ये मुर्दों का टीला हुआ करता था, इसे इस नाम से भी जाना जाता था। इसको याद रखिएगा, दैट मोहनजोदड़ो इज ऑल्सो नोन एज माउंड ऑफ डेड। अब देखिए यहाँ पे जो मेजर फाइंडिंग्स है दैट इज द पशुपतिनाथ की सील। पशुपतिनाथ की सील बहुत ज्यादा, वी कैन से इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एविडेंस ऑफ मोहनजोदड़ो। इस सील में मेन क्या चीज मिली हमें? इस सील में हमें 6 कैरेक्टर्स मिले और वी कैन से हमें 6 एनिमल्स मिले। एनिमल्स भी कैसे? अगर हम सील को डिस्कस करें तो ये स्क्वायर शेप की सील है। यहाँ पे एक योगी जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे पशुपतिनाथ से कोरिलेट किया गया है। इनके सामने यहाँ पे त्रिशूल भी है और यहाँ पे 6 एनिमल्स है। 6 एनिमल में भी 5 स्पीसीज हमें देखने को मिली है। इस साइड पे यहाँ पे 2 हिरण मिले हैं। हियर वी कैन से चीता, हाथी, गेंडा, भैंसा। ऐसे हमें 6 एनिमल्स देखने को मिले हैं इस पूरी सील। अब देखिए ये जो सील है वी कैन नॉट से कि ये पशुपतिनाथ ही है, बट क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है ये एक योगी का स्ट्रक्चर है और योगी के पास में ये त्रिशूल भी है, इसीलिए यहाँ पे रिलेट किया गया है कि दिस इज द पशुपतिनाथ। दैट मीन्स कि इट इज द फेसेट ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ऐसे ये सील हमें मिली है। अब उसके बाद में यहाँ पे इम्पोर्टेंटली ग्रेनरी मिली है, दैट मीन्स कि अन्नागार मिला है। प्लस यहाँ पे स्टैच्यू मिली है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक नर्तकी की हमें कांस्य की बनी हुई मूर्ति मिली है। कांस्य मीन्स ब्रोंज। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मोहनजोदड़ो की है दैट इज द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ is one of the most important evidence of Indus Valley civilization because from there we have seen कि कैसे वो लोग अपने रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। और अगर हम ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज द मोस्ट यूनिक स्ट्रक्चर बिकॉज एट दैट टाइम ऑल्सो दे हैड मेंटेन द प्रॉपर स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज और कैसे पानी इकट्ठा होगा, कैसे चेंज करने के लिए उन्होंने ग्रेट बाथ के अंदर ही रूम्स दे के रखे थे, पूरी सीरीज बना के रखी थी। कैसे था ग्रेट बाथ को भी हम डिटेल में स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली मोहनजोदड़ो में हमें ये 3 चीजें मिली है, दैट मीन्स ग्रेनरी, नर्तकी की स्टैच्यू और द ग्रेट बाथ। नेक्स्ट साइट इज कालीबंगन। कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियां। ये जो साइट है ये हमें राजस्थान में मिली थी। राजस्थान की भी प्लेस है दैट इज घग्गर, ये हमें यहाँ पे मिली थी। यहाँ की मेजर फाइंडिंग्स थी कि यहाँ पे जुते हुए खेत मिले थे, प्लग्ड फील्ड्स मिली थी, प्लस पक्की मिट्टी का हल भी हमें यहाँ पे मिला था। अभी जो हल है ये बहुत ज्यादा बड़े आकार में नहीं मिला था, छोटे आकार में मिला था, छोटे स्ट्रक्चर में मिला था, बट हाँ यहाँ पे पक्की मिट्टी का हल भी मिला था। ग्रेनरीज की बात करें, व्हीट मिला है और हमें धान की भूसी भी मिली है, दैट मीन्स की हे मिला है। ये इंपॉर्टेंट चीज मिली हमें कालीबंगन में। नेक्स्ट साइट जो हमारी है दैट इज रंगपुर। रंगपुर में भी हमें धान की भूसी मिली है, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट था ये बहुत ज्यादा ह्यूज था। कहाँ? रंगपुर में। नेक्स्ट प्लेस है रोपड़। रोपड़ जो है सतलज, दैट इज इन पंजाब में हमें मिला है। यहाँ की मेजर फाइंडिंग की अगर हम बात करें तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन के साथ में डॉग के स्केलेटन्स भी मिले। दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड कि इन दैट टाइम ऑल्सो पीपल यूज टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, और डोमेस्टिकेशन जब होता था तो डॉग को भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दी गई थी।
अपार्ट फ्रॉम एनी अदर एनिमल। दैट मीन्स कि हिप्पो हो गया, हॉर्स हो गया, एलिफेंट्स हो गए, इनके अलावा भी डॉग्स को इम्पोर्टेंट प्लेस दी जाती थी। और इन सम बुरियल्स ऑल्सो वी हैव फाउंड कि जो उनके डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे, गोट, बफेलो, डॉग, इनके स्केलेटन्स भी ह्यूमन स्केलेटन्स के साथ में हमें मिले। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली रोपड़ में ही हमें ह्यूमन स्केलेटन के साथ में डॉग स्केलेटन भी मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट इज लोथल। लोथल गुजरात में है, गुजरात में ये साइट हमें मिली है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में हमें राइस के ट्रेसेस मिले हैं। प्लस यहाँ पे हमें डॉकयार्ड्स भी मिले हैं। डॉकयार्ड्स मीन्स बंदरगाह भी हमें देखने को मिले हैं। जब बंदरगाह हमें देखने को मिले तो वी कैन डायरेक्टली कोरिलेटेड विथ कि यहाँ पे जितनी भी ट्रेडिंग होती थी वो सी रूट से होती थी, ना कि लैंड रूट से। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे हमें डॉकयार्ड भी मिला है। एक और इम्पोर्टेंट चीज हम यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं कि लोथल एकमात्र ऐसी प्लेस है, एक ऐसा साइट है जहाँ के घर की जो गेट है वो गली में ना खुल के डायरेक्ट मेन सड़क पे खुलते थे। बाकी और जितनी भी साइट्स है उनके जो घरों की संरचना होती थी, उनके गेट आपस में आमने सामने गली में खुलते थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा आप कि लोथल गुजरात में है, यहाँ पे हमें राइस के ट्रेसेस मिले हैं, यहाँ के घरों के स्ट्रक्चर इज क्वाइट डिफरेंट और प्लस यहाँ पे हमें डॉकयार्ड्स भी देखने को मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट इज बनावली। बनावली हमें सरस्वती रिवर जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा में, यहाँ पे हमें मिली थी। और यहाँ पे मेजर फाइंडिंग जो हमारी थी वो थी कच्ची मिट्टी का हल मिला था। लेकिन इसका भी स्ट्रक्चर कैसा था, ये खिलौने के स्ट्रक्चर में था। दैट मीन्स कि ये ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी और यहाँ की मेजर फाइंडिंग्स थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज की फाइंडिंग हुई थी, या हम कह सकते हैं कि नई क्रिएशन हुई थी। क्या क्रिएशन हुई थी, लेट्स हैव अ लुक। उस काल में भी मेटल्स का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि ना कि सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी गहने पहनने के बहुत ज्यादा शौकीन थे। प्लस इन लोगों की जितनी भी क्राफ्ट मेकिंग्स थी उसमें भी मेटल्स बहुत ज्यादा यूज होता था। इन टर्म्स ऑफ पॉटरी मेकिंग या और किसी चीज की अगर हम बात करें, हल की बात करें या और भी बहुत सारे स्टैच्यूज की बात करें, तो उसमें भी हमें बहुत सारे मेटल्स देखने को मिले हैं, लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, टिन, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। लेकिन उस काल के लोगों ने क्या किया कि दो मेटल्स को मिक्स करके एक नया तीसरा मेटल तैयार किया। कौन सा मेटल था, देखिए, सबसे पहले इन्होंने टिन और कॉपर को मिक्स करके ब्रोंज बनाया। और ये जो ब्रोंज की क्रिएशन हुई, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, वी कैन से। तो इसी वजह से इस पूरी सभ्यता का एक और नाम क्या पढ़ा कि दैट इज द ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। तो इसीलिए यहाँ पे से ब्रोंज की क्रिएशन हो गई और इसका एक और नाम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन पड़ गया। अब इस ब्रोंज से ही उन्होंने क्या बनाया था, नर्तकी की स्टैच्यू बनाई थी जो कि हमें मोहनजोदड़ो में मिली थी। तो ये बात हो गई एक न्यू मेटल के क्रिएशन की। बट पुराने जितने भी मेटल्स थे, दैट मीन्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, ये अब कहाँ से आयात निर्यात होते थे, तो गोल्ड को कर्नाटक और अफगान से बुलवाया जाता था। सिमिलर वेज कॉपर क्षेत्रीय जो कि राजस्थान का एक हिस्सा है, वहां से और बलूचिस्तान से मंगवाया जाता था। नेक्स्ट सिल्वर का अगर हम बात करें तो ये ईरान और अफगान से आता था और टिन सेंट्रल एशिया और अफगान से मंगवाया जाता था। तो देखिए ये पूरे मेटल्स का क्या यूज होगा, इन मेटल्स के या तो ये ऑर्नामेंट्स बनाएंगे, या तो ये यूटेंसिल्स बनाएंगे, या तो फिर किसी क्राफ्ट मेकिंग में इन सब चीजों को शामिल किया जाएगा। सो ये पूरी बात हो गई इंपॉर्टेंट साइट्स, उनकी मेजर फाइंडिंग्स और क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं वो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसके बारे में। प्लस हमने बात कर ली कि जो नया मेटल का क्रिएशन हुआ था वो कैसे हुआ और किस मेटल को इन्होंने ज्यादा प्रेफरेंस दी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड।